हेलो दोस्तों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि आईवीएफ क्या है। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि आईवीएफ क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या किनके लिए अच्छा है। और दूसरा दोस्तों, क्या ये जो आईवीएफ होता है ये 100% सक्सेस ही होता है। तो दोस्तों, आज हम इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो में ना लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है और किनके लिए फ़ायदेमंद है और ये पूरी तरह से सफल होता है या नहीं होता, वो सब हम जानेंगे। पर दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। 2-4-5 मिनट का वीडियो होता है, आप इसको सुनोगे ना एक बार तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, जो आईवीएफ जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या इसे ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो आईवीएफ क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब ये कैसे होता है या इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है तो ये एक तरह से बिना सेक्स किए हुए या बिना संबंध बनाए हुए माता पिता बनने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बिना संबंध बनाए या बिना सेक्स किए कैसे माता पिता बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वही चीज़ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मैं आपको पहले एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आप मान लो आम का पेड़ लगाना चाहते हो, आप पेड़ किसी खेत में लगाते हो, डायरेक्ट लगा देते हो, पर वो किसी कारण से तैयार ही नहीं हो पा रहा। जैसे खेत में आपने गुठली डाल दी आम की और वो आम तैयार ही नहीं होता। जब भी होता है थोड़ा बहुत बड़ा, किसी वजह से बेकार हो जाता है। तो आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। तो आप सोचते हो कि पहले मैं इस पेड़ को गमले में उगाऊंगा, फिर जब गमले में अच्छे से तैयार हो जाएगा तब मैं इसको जाके खेत में लगा दूंगा। तो यही प्रक्रिया हमारी आईवीएफ की होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जो पुरुष के स्पर्म होते हैं या जिन्हें हम शुक्राणु बोलते हैं उनको, और महिला के जो ओवम होता है या जिसे हम अंडाणु बोलते हैं, वो उनको ले लिया जाता है बाहर। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएगा कि कैसे करना होता है। तो इनको पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु ले लिए जाते हैं और उनको बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है, मतलब उनका निषेचन कराया जाता है या उनको मिलाया जाता है। और जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और वो भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो, तब उसको क्या होता है कि महिला के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मतलब अगर हम सेक्स करते हैं या संबंध बनाते हैं तो जब हम माता पिता बनते हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम पहले बाहर स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करा लेते हैं, इसके बाद हम उसको महिला के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दोस्तों, यही प्रक्रिया हमारी आईवीएफ कहलाती है। तो अब ये तो हो गया आईवीएफ। अब हम आगे समझते हैं कि किन लोगों के लिए एक तरह से वरदान है। तो दोस्तों, जैसे आप किसी भी कारण से नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई दिक्कत है हल्की फुल्की, जो भी है कि आप किसी तरह से नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे, तो आप आईवीएफ का सहारा ले सकते हो। दोस्तों, ये प्रक्रिया थोड़ी खर्चीली होती है, पर अगर आप सक्षम हो आर्थिक रूप से तो आप इसको कर सकते हो। और दूसरा, इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा केयर ज़्यादा लगती है इस आईवीएफ में। अगर आप आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव कराई जाती है या आप आईवीएफ करवाते हो तो आपको केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए वरदान है जो लोग किसी कारणवश नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते या माता पिता नहीं बन सकते, उन लोगों के लिए वरदान है। दूसरी चीज़ क्या होता है दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, सरोगेसी के थ्रू, भाई हम अगर बच्चा नहीं पैदा करना चाहते कि ठीक है यार हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सरोगेसी किराए की कोख लेके किसी महिला को से
अपना बच्चा पैदा करवा लेते हैं, जिसे हम सरोगेसी बोलते हैं। तो अब चूँकि इसमें संबंध तो बनाना नहीं पड़ता, पुरुष के ओवम और महिला के ओवम बाहर फर्टिलाइज करा के किसी दूसरी महिला के पेट में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, तो फिर वो सरोगेसी होती है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, आईवीएफ के द्वारा लोग सरोगेसी के ज़रिए भी बच्चे पैदा कराते हैं। ये हो गया। मान लो किसी महिला में दिक्कत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी महिला में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ दिक्कत है, तो वो लोग दूसरी माँ के द्वारा बच्चा पैदा करा लेते हैं, अपना बच्चा। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जैसे अब कई बार क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई, पर तब भी वो माता पिता बने हैं। जैसे तुषार कपूर को ले लो, उसकी बहन एकता कपूर हो गई, करण जौहर हो गए, इनकी शादी ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चा सरोगेसी के ज़रिए और आईवीएफ के द्वारा करवाया हुआ है। तो ये सब, एक तो जिनको मातृत्व सुख नहीं मिल पा रहा, माता पिता नहीं बन पा रहे, उनके लिए ये वरदान है। और दूसरा जो ऐसे पैसे वाले लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो दूसरे के द्वारा ये सब करवा लेते हैं। तो उनकी बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्या ये मतलब अगर हम आईवीएफ करवाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि क्या ये हमेशा सक्सेस ही होता है या ये भी अनसक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल, आईवीएफ अगर आप करवाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% सफल हो जाओगे। 100% सफलता नहीं मिलती दोस्तों। कई बार आप इसमें सफल हो जाते हो और कई बार आप इसमें नहीं भी सफल हो पाते। पर अगर आप सक्षम हो, माता पिता बनने की चाहत रखते हो, नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहा, तो आप कोशिश कर सकते हो। पर 100% की गारंटी इसमें नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने आसपास या रिलेटिव्स में ऐसे कई लोगों को देखा है जो मतलब जिन्होंने प्रक्रिया करवाई बट वो सफल नहीं हो पाए दोस्तों। तो ये 100% इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बाहर एम्ब्रियो विकसित कर लिया गया, इसके बाद जब महिला की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसके बाद क्या होता है कि कई बार उसके बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कई बार सफलता मिलती भी, ऐसा नहीं, बहुत से लोग सफल होते हैं दोस्तों, पर असफलता के चांस भी होते हैं। मतलब आप ये ना सोचें कि नहीं हमने करवाया तो सफल ही हो जाएंगे। और इसमें खर्च, थोड़ा खर्चीली प्रक्रिया है और केयर बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। 9 महीने तो बिल्कुल भी आपको हिलना डुलना कुछ भी नहीं करना होता। पर फिर भी दोस्तों, अगर मातृत्व सुख हम चाहते हैं तो इसके लिए इतना किया जा सकता है। मुझे लग रहा है बहुत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आईवीएफ की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, किन के लिए वरदान है और क्या ये 100% सफल होती है कि नहीं होती। थैंक यू दोस्तों।